हेलो एवरीवन। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चार पार्ट इसके अंदर दिए हुए हैं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए बी सी और डी में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखो सबसे पहले हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 9 लिख लेते हैं स्टेटमेंट इसकी। 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। अब देखो यहां पर भी 9 है और यहां पर भी 9 है, तो 9 हम कॉमन निकाल लेंगे। देखो कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। अब देखो फॉर्मूले की वीडियो मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले कौन कौन से लगेंगे इसमें। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर ए। अब देखो इस फॉर्मूले को यदि हम आगे बढ़ाएं तो देखो 1 इस साइड रह गया और सीकेंट टेंजेंट स्क्वायर को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। देखो क्या बना, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ फॉर्मूले से हमें पता चल गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो उसको हम लिख लेंगे 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। अब देखो 9 ऑप्शन कहां पर है, देखो 9 ऑप्शन बी के अंदर है, तो इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, तो बी पे हम टिक लगा देते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पर टेंजेंट थीटा का यूज है, सीकेंट का है, कोट का है और कोसिकेंट का है। अब देखो टेंजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन डिवाइड बाय कोस लिख सकते हैं और सीकेंट को लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोस। ये क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट साइन और कोस में रह जाएगी। इस टाइम में टेंजेंट का यूज भी है, सीकेंट का भी है, कोट का भी है, कोसिकेंट का भी है, यानी कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इसके अंदर यूज है। तो हम इसको केवल 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, 1 प्लस टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, और हम आगे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोस बाय साइन, तो कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। कोसेकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। अब देखो पूरी पूरी स्टेटमेंट ये साइन और कोस में रह चुकी है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब देखो कोस थीटा तो कोस थीटा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू में यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा का एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा का एलसीएम आने के बाद क्या बचेगा, ऊपर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इसकी मल्टीप्लाई ही कर लेंगे। देखो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि इसकी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे नीचे के साथ होगी और ऊपर की ऊपर के साथ होगी। तो ऊपर को हम कैसे लिखेंगे, अब कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। देखो लिखते हैं हम इसको, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस के 1 इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखो कैसे सोल्व होगा ये, अब कोस थीटा के पहले सभी साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा के सभी साथ करेंगे, फिर 1 की सभी साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो उसको ध्यान से करना, आपने गलती इसके अंदर करनी है। तो कोस थीटा की सबसे पहले मैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा के कोस थीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा
कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस थीटा के -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कोस थीटा। अब साइन थीटा के साथ साइन थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा की कोस थीटा के साथ करेंगे प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन थीटा के -1 से करेंगे माइनस के साइन थीटा। अब 1 की सजा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1। ठीक है, ये इसके सामने ही आना था तो मैंने नीचे लिख दिया है। अब देखो ये यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, अब ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा इसके डिवाइड में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सम हो रहा है। अब देखो क्या क्या बचेगा हमारे पास बचेगा ये देखो साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा कोस थीटा है, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा। देखो ये साइन थीटा है प्लस में है और ये साइन थीटा माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो कोस थीटा ये प्लस में है, ये यहाँ पर माइनस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब कोस के थीटा प्लस साइन के थीटा हो गया 1। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर माइनस के वन डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो साइन थीटा कोस थीटा ये कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा केवल। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में 2 कहां पर है। अब देखो सेकंड पार्ट में 2 सी ऑप्शन पे है, तो देखो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, तुम्हारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है, सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू हम, इसका ये थर्ड पार्ट है, ये है प्लस टेंजेंट ए इंटू में 1 माइनस के साइन ए, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस का साइन ए। अब सीकेंड ए टेंजेंट ए, देखो यहाँ पर भी सीकेंड टेंजेंट और साइन 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज हो रहा है, तो हम इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि साइन और कोस के कई फॉर्मूले होते हैं और इसको सोल्व करना आसान रहता है, इसलिए हम साइन और कोस में ले जाने की कोशिश करेंगे। अब सीकेंड ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 डिवाइड बाई कोस ए देखो, इसको कोस ए लिखो, और प्लस के टेंजेंट को लिखेंगे हम साइन ए डिवाइड बाय कोस ए। अब 1 माइनस का साइन ए, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि तो साइन में पहले ही है। अब देखो यहां पर कोस ए एलसीएम ले लेंगे, तो कोस ए एलसीएम ले लिया तो हमने क्या बचा 1 प्लस के साइन ए, यहां पर है 1 माइनस का साइन ए। अब देखो यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, अब देखो मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लागू हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर a माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a डिवाइड बाय कोस a। देखो मैंने कैसे किया यो, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्र माइनस के बी स्क्र। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने इसमें लागू किया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला इसमें लागू हो गया, तो ये 1 स्क्र माइनस के साइन स्क्र ए। अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्र ए ये क्या होता है, अब देखो ये क्या, इसके वाले देखो हम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है साइन स्क्र ए प्लस कोस स्क्र ए इक्वल टू 1 है, तो देखो साइन स्क्वायर को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, कोस स्क्वायर ए के वैल्यू। 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कोस ए। अब कोस से स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा कोस ए।
अब देखो कोस से देखेंगे हम कहाँ पर है, ये थर्ड पार्ट में, ये देखो थर्ड पार्ट में कोस ए है, ये डी ऑप्शन पे, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। ये भी सिंपल ही है, देखो फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखो टेंजेंट है और कोट है, इसको भी हम साइन और कोस में ले जाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि साइन और कोस में वैल्यू सोल्व करना आसान रहता है। अब देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए है, सबसे पहले तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 1 का यूज हो रहा है, यदि मैं 1 की वैल्यू लिख दूं तो, अब देखो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अब देखो हमें पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं 1 प्लस, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है सीकेंट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए भी होता है कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, इन फॉर्मूले को मैंने यहां पर यूज किया है, तो ये होगा सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोसेकेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट है और कोसेकेंट है, तो उसको हम करेंगे हम साइन कोस में ले जाएंगे, तो 1 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखो अब ये साइन ऊपर चल जाएगा और कोस नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए, ये तो आपको पता ही होगा ना कैसे आता है ये, चलो मैं इसको भी लिख देता हूं, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए को, अब देखो साइन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर, अब इसको दोनों की ही, जब हम साइन डिवाइड बाई कोस स्क्वायर ए आए तो उसको हम लिख सकते हैं साइन डिवाइडेड बाई कोस ए का होल स्क्वायर, तो साइन डिवाइडेड बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो टेंजेंट स्क्वायर ए वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं टेंजेंट स्क्वायर ए कहां पर है, देखो फोर्थ पार्ट में टेंजेंट स्क्वायर ए डी पे है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, तो हमारे चार फोर्थ क्वेश्चन के, ये फोर्थ पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नित्या स्कूल। थैंक यू।